नेक्स्ट है आपके पास ऐसे बहुपद जिसकी घात पे बेस्ड, घात पे आधारित उनके नाम दिए जाते हैं। जैसे एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद जिसकी घात 2 हो, त्रिघाती बहुपद जिसकी घात 3 हो, चतुर्घाती बहुपद जिसकी घात 4 हो। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। रैखिक बहुपद ऐसे किसको कहा जाएगा? जो एक घाती हो जिसकी घात 1 हो। तो घात का मतलब सबसे पहले आप देख लीजिए कि बहुपद की घात का क्या मतलब होता है। अगर मैं बोलूँ कि 3x² - 7x + 8 ये एक बहुपद है और इसमें x की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो इसकी घात कहलाती है। तो इसकी जो घात है वो 2 है। घात का क्या मतलब होता है? सब चर की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति या सबसे बड़ी घात। तो बहुपद के जो चर है, चर की जो सबसे बड़ी शक्ति होगी वो उसकी घात कहलाएगी। तो आपने देखा कि एक बहुपद है जिसमें चर x है, तो x की जो सबसे बड़ी शक्ति 2 है, क्योंकि यहाँ पर x की शक्ति कुछ नहीं है तो इसका मतलब x की शक्ति 1 है। अब 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है? 2। तो इसका मतलब इसमें जो चर की सबसे बड़ी शक्ति है वो 2 हुई, तो वही इस बहुपद की घात हुई 2। तो जिसकी घात 2 हो तो द्विघाती, दो घात वाला। तो इसका मतलब ये जो बहुपद है वो हमारे पास क्या हुआ? द्विघाती है, लेकिन इसमें पद कितने हैं? 3। तो इसका मतलब ये द्विघाती है परंतु कैसा है? त्रिपदी। द्विघाती है परंतु त्रिपदी है क्योंकि 3 पद हैं। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरा उदाहरण लूँ आपके पास 5x - 9, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि x एक ही है और उसकी शक्ति कुछ नहीं है, तो इसका मतलब उसकी शक्ति 1 है। तो इसकी जो घात हुई वो 1 हुई और जिसकी घात 1 हो वो एक घाती है और उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और उसको आप क्या बोलते हो? रैखिक बहुपद। तो ये रैखिक बहुपद कहलाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो इसीलिए द्विपदी है। तो ये द्विपदी है। तो हर एक बहुपद की 2 चीज़ें हैं, एक तो उस पर घात पे आधारित है x की सबसे बड़ी शक्ति, और दूसरी चीज़ कि उस पर कितने पद हैं। तीसरा, ऐसे अगर हम उदाहरण लें 5x की शक्ति 4 - 3x² + 8x - 9, तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें जो चर है x, उसकी सबसे बड़ी शक्ति 4, 2 और 1 में से सबसे बड़ी शक्ति है 4। तो इस बहुपद की घात भी कितनी हुई? 4। तो ये इसकी जो घात है वो हुई 4। तो इसी घात 4 पे इसका नाम दिया जाएगा चतुर्घाती। तो ये चतुर्घाती हुआ। और इसमें पद कितने हैं? आप देखो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो ये चतुर्पदी है। तो ये चतुर्पदी है। और उसी तरीके से एक और उदाहरण अगर हम लें, सपोज 3x⁵ - 8x² + 9। तो इसमें आप देखो कि x की जो सबसे बड़ी शक्ति है 5, 2 और यहाँ पर x की शक्ति कुछ नहीं है, 0 है। तो
2 और 5 में से सबसे बड़ी शक्ति है 5, तो इसका मतलब इसकी घात हुई कितनी, 5। तो घात 5 पे इसको नाम मिलेगा पंचघाती। तो ये पंच घाती हुआ, इसकी घात 5 हुई। और इसमें पद कितने हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, 3 पद हैं। इसका मतलब ये हमारे पास त्रिपदी हुआ, 3 पद हैं। 3 पद होने के कारण इसको नाम मिला त्रिपदी। तो ये 3 पद वाला है, इसलिए त्रिपदी। इसी तरीके से अगर हम एक और उदाहरण लें, छोटा सा 5वां उदाहरण, मान लो आपके पास है 5x। तो इसमें आप देखो कि x की शक्ति कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। तो इसकी जो घात हुई वो हुई 1, और एक घात वाले को आप क्या बोलते हो, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी शक्ति 1 है, घात 1 है, और इसमें पद भी कितने हैं, 1। तो ये एक पदी है, एक पदी।